बनाएगा इंसान खुद का सूरज। क्या है ये नकली सूरज? क्या इंसान को है इसकी जरूरत? दोस्तों, कैसा हो अगर इंसान अपना खुद का सूरज बना ले तो वो भी उतनी ही ऊर्जा वाला हो जितना कि कुदरत का है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर इससे क्या होगा, या आप सोच रहे हैं कि लेकिन ऐसा इंसान क्यों करेगा, हमारे पास भगवान का दिया सूरज है तो इस नकली सूरज की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम उस आसमान में चमकने वाले सूरज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक मशीन का निर्माण किया है जिसमें सूरज के बराबर ही ऊर्जा होगी। आखिर वैज्ञानिकों को ITER को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई जबकि हमारे पास कुदरत का दिया सूरज है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको वैज्ञानिकों के उस दुनिया में ले जाएंगे जहां इतने बड़े आविष्कार को सफल बनाया गया। हम जानेंगे कि क्यों इस तकनीक की जरूरत पड़ गई। हम बताएंगे कि कैसे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये मशीन। तो चलिए तय करते हैं विज्ञान का ये सफर। आज हमारा हर काम बिजली से ही होता है, चाहे वो घर को ठंडा या गर्म रखना हो, खाना बनाना हो, घर में लगी लाइटें, इन सभी में बिजली का इस्तेमाल तो होता ही है। और बिना बिजली के हम अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि बिजली का जितना हमें फायदा है उतना ही नुकसान पर्यावरण को होता है। पिछले कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों की चर्चा रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर क्लीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं और इसके लिए एक उपकरण तैयार कर रहे हैं जो पृथ्वी पर ही सूरज जैसी ऊर्जा तैयार करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में इससे काफी ज्यादा बदलाव भी होंगे। इस खास मैग्नेट उपकरण को तैयार करने के लिए हमारे वैज्ञानिक पिछले 10 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए एक देश के वैज्ञानिक नहीं बल्कि 35 देश के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैग्नेट उपकरण को तैयार करने में हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों का भी योगदान है। 10 साल से चल रहा है विशेष मशीन पर काम। मैग्नेट प्लाज्मा से प्रवाहित होगा करंट, स्वच्छ ऊर्जा का होगा निर्माण। हमारे वैज्ञानिकों के इस आविष्कार की बात करें तो वो विशेष प्रकार का मैग्नेट तैयार करने में जुटे हुए हैं जो विशालकाय मशीन ITER का हिस्सा है। इस मैग्नेट का नाम सेंट्रल सोलेनॉइड रखा गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मैग्नेट प्लाज्मा से शक्तिशाली करंट प्रवाहित होगा जिससे इस फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने और शेप करने में मदद मिलेगी। इसके साथ एक स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण होगा। इस मशीन का मकसद पृथ्वी पर सूरज के स्तर की एनर्जी का निर्माण करना है। दोस्तों, पृथ्वी का सूरज कहे जाने वाले इस मैग्नेट को बनाने में करीब 17 खरब रुपए खर्च होंगे। इस विशालकाय मशीन को बनाने में भारत, चीन, जापान, कोरिया, UK, रूस और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने फंडिंग की है। इस मशीन की ताकत की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन प्लाज्मा को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है जो सूरज के भीतरी भाग से 10 गुना ज्यादा गर्म होगा। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इसके चलने से न तो ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन होगा और न ही इससे रेडियो एक्टिव कचरा निकलेगा जिससे काफी हद तक प्रदूषण किया जा सकेगा। इसके साथ ही फ्यूजन प्लांट में एक्सीडेंट का खतरा भी काफी कम होगा। दोस्तों, इस विशालकाय मैग्नेट मशीन की लंबाई 59 फीट है, इसका व्यास 1 फीट है। वहीं इस भारी भरकम मशीन का वजन 1000 टन है। यह मशीन इतनी ताकतवर है कि यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना शक्ति की क्षमता रखती है। साथ ही उसके अंदर 1000 फीट लंबे और 1 लाख टन के एयरक्राफ्ट को 6 फीट तक हवा में उठाने की ताकत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस मशीन को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे फ्रांस शिफ्ट किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि मैग्नेट मशीन को 2023 तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। वहीं 2025 तक इससे ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मशीन का 75% काम हो चुका है। ITER की टीम के मुताबिक अगर ये प्रयोग सफल रहा तो मात्र 1 किलो फ्यूल से प्रतिदिन 1500 मेगावाट की बिजली प्राप्त की जा सकेगी। इससे न केवल पर्यावरण में प्रदूषण देखने को मिलेगा, ये क्लीन एनर्जी की दिशा में अहम प्रयास होंगे। ब्रिटेन ने भी बनाया अपना नकली सूरज। रिएक्टर से निकलती है 59 मेगाजूल ऊर्जा। दोस्तों, विश्व भर के वैज्ञानिक इस विशालकाय मशीन को बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आपको बता देता हूं कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने भी नकली सूरज बनाने में सफलता हासिल की है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने सूरज की तकनीक के आधार पर परमाणु संलयन को अंजाम देने वाले एक रिएक्टर को बनाया है। इस रिएक्टर से करीब 59 मेगाजूल ऊर्जा निकलती है जो दुनिया में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस ऊर्जा को पैदा करने के लिए करीब 14 किलो TNT का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइंट यूरोपियन टोरूस ने कुल्हाम में तैयार किया है।
वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि के जरिए सितारों की ऊर्जा का दोहन किया जा सकेगा और धरती पर सस्ती और साफ ऊर्जा मिलेगी। जेईटी प्रयोगशाला में डॉन्ट के आकार की मशीन लगाई गई है जिसे टोकामैन नाम दिया गया है। दोस्तों, टोकामैन मशीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मशीन है। इस मशीन में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम भरा गया है। ये दोनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है। इससे सूरज के केंद्र की तुलना में 10 गुना ज्यादा गर्म किया गया ताकि प्लाज्मा का निर्माण हो सके। इसे सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल करके एक जगह रखा गया। इसके घूमने से ऊर्जा निकलती है। परमाणु संलयन से पैदा हुई ऊर्जा सुरक्षित होती है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते हैं कि परमाणु संलयन तकनीक में ठीक उसी तरह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो सूरज गर्मी पैदा करने के लिए करता है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में इससे मानवता को भरपूर सुरक्षित और साफ ऊर्जा मिलेगी, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निजात मिलेगी। चीन का सफल रहा कृत्रिम सूरज का आविष्कार। ऊर्जा की क्षमता देखकर डरी दुनिया। दोस्तों, नए नए आविष्कारों की बात हो और चीन की बात न की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चीन ने भी अपना कृत्रिम सूरज बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। चीन के इस कृत्रिम सूरज से 17 मिनट में 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकलती है। यह अब तक का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है जिससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इससे पहले इस नकली सूरज से 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकली थी। इस नकली सूरज से निकली अपार ऊर्जा से दुनिया टेंशन में आ गई थी। चीन के इस कृत्रिम सूरज ने फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चीन के हेफे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेस ने एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक में ये सुपर मशीन तैयार की है। यहाँ पर हैवी हाइड्रोजन की मदद से हीलियम पैदा किया जाता है। इससे अपार ऊर्जा पैदा होती है। चाइना अकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ता शियांजू ने बताया कि इससे 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। दोस्तों, इस सफलता को हासिल करने के बाद चीन अपने नकली सूरज की मदद से अपना स्थान और मजबूत करने में जुट गया है। चीन के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के जरिए इंसान को गर्मी और प्रकाश मिलेगा, जैसे हमें सूरज से मिलती है। चीन अपने कृत्रिम सूरज पर पानी की तरह पैसा बहा चुका है। टोकामक एक इंस्टॉलेशन है जो प्लाज्मा में हाइड्रोजन आइसोटोप को उबालने के लिए उच्च तापमान का इस्तेमाल करता है। इस रिएक्टर में बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल होता है और लगभग 0 के बराबर रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के डिप्यूटी डायरेक्टर सांत युनताओ ने कहा कि आज से 5 साल बाद हम अपना फ्यूजन रिएक्टर बनाना शुरू करेंगे, जिसके निर्माण में 10 साल लगेंगे। उसके बनने के बाद हम बिजली जनरेटर का निर्माण करेंगे और करीब 2040 तक बिजली